आज हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे फीएन रिएक्शन के ऊपर। तो प्रॉब्लम असल में हमारा ये है कि कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन द फॉलोइंग फीएन रिएक्शन अकर्स। यानी कि इस फीएन रिएक्शन के लिए आपने क्या करना है कि जो इस फीएन रिएक्शन के अंदर एनर्जी रिलीज हुई होगी यानी कि खारिज हुई होगी वो आपने निकालनी है। तो अगर हम बात करें कि फीएन रिएक्शंस क्या होते हैं तो आपके पास प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग large nuclei into smaller nuclei with a large amount of energy released। तो फीएन रिएक्शंस आपके पास ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसके अंदर आपके पास एक बड़ा न्यूक्लियस जैसे कि यूरेनियम जब छोटे न्यूक्लियस जैसे कि बेरियम या फिर क्रिप्टन में टूटेगा तो आपके पास जब बड़ा न्यूक्लियाई दो छोटे न्यूक्लियाई में टूटे और साथ उसके न्यूट्रॉन्स भी निकलते हैं और उसके साथ साथ क्या होती है बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, फीएन रिएक्शंस। तो आज हमने इस फीएन रिएक्शन के अंदर जिसके अंदर यूरेनियम के ऊपर जब आप न्यूट्रॉन को हिट करवाते हैं तो ये जो यूरेनियम है ये अनस्टेबल हो जाता है। अनस्टेबल होने की वजह से ये फर्दर स्टेबल होने के लिए बेरियम, क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन्स में क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, ये टूट जाता है और उसके साथ साथ आपके पास ये रेडिएशंस को क्या करता है, एमिट करता है। और वो जो रेडिएशंस है वो असल में आपके पास एनर्जी है। तो हमने आज इस फीएन रिएक्शन के अंदर निकलने वाली या खारिज होने वाली एनर्जी को मालूम करना है। तो जो ये आपके पास रिएक्शन है इसको मैं आपके सामने यहां पर ले आया हूं। तो इसमें आपके पास इस तीर से बाएं जानिब आपके पास एक न्यूट्रॉन है जो कि आपने किसको हिट करवाया है, यूरेनियम को, जिसकी वजह से ये यूरेनियम अनस्टेबल हुआ और ये बेरियम और क्रिप्टन में टूट गया। उसके साथ साथ 3 न्यूट्रॉन्स एमिट हुए यानी कि निकले और साथ साथ आपके पास रेडिएशन या एनर्जी क्या हुई, रिलीज हुई। अब ये जो एनर्जी रिलीज हुई होगी ये असल में आपके पास ई होगी और हम इसको आइंस्टाइन की जो फेमस मैस एनर्जी इक्वेशन है जो कि ये कहती है ई किसके इक्वल है, डेल एम सी स्क्वेयर। यानी कि आपके पास आइंस्टाइन की एनर्जी मैस इक्वेशन के मुताबिक आप मैस को एनर्जी में तब्दील कर सकते हैं और एनर्जी को मैस में। तो यहाँ पर फीएन रिएक्शन के अंदर आपके पास जो मैस है ना वो किस में तब्दील हो रहा होगा, एनर्जी के अंदर। तो हमने वो एनर्जी मालूम करनी है। अब उसको मालूम करने के लिए यहां पर ये जो डेल एम है ये असल में आपके पास मैस डिफेक्ट है, यानी कि मैस की कुछ कमी है जो कि हमने मालूम करनी है। सबसे पहले तो जब मैस डिफेक्ट हम मालूम कर लेंगे तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर से तो हमारे पास एनर्जी निकल आएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम इस मैस डिफेक्ट को कैसे कैलकुलेट करें इस फीएन रिएक्शन के लिए। तो मैस डिफेक्ट का निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो यूरेनियम है, न्यूट्रॉन है, बेरियम है, क्रिप्टॉन है, इनके मैसेज को हम एटॉमिक मैस यूनिट में लिख सकते हैं जो कि आपके सामने मैं यहाँ पर लिख के ले आया हूँ। जैसे कि यूरेनियम का है 235.04393, इसी तरह न्यूट्रॉन का भी दिया हुआ है, बेरियम का भी दिया हुआ है और क्रिप्टॉन का भी दिया हुआ है। आप अमूमन मैस को तो किलोग्राम में मेजर करते हैं लेकिन यहाँ पर आप जब एटॉमिक लेवल पर होते हैं और फीएन रिएक्शंस हो रहे होते हैं तो आप एटॉमिक मैस को असल में एटॉमिक मैस यूनिट के अंदर निकालते हैं। यानी कि मैस को आप एटॉमिक मैस यूनिट में लिखते हैं ना कि किलोग्राम में। ज्यादा प्रेफरेंस एटॉमिक मैस यूनिट की होती है। इस मैस डिफेक्ट को निकालने के लिए सबसे पहले हम ये यूरेनियम और जो न्यूट्रॉन का मैस है इसको जो मिला के मैस है वो कैलकुलेट करेंगे। तो फिर असल में ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास रिएक्शन की और ये राइट हैंड साइड है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं मैस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। तो मैं लिख भी देता हूं आपके पास मैस ऑफ लेफ्ट हैंड, मैं लिख भी देता हूं यहां पर मैस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। तो वो आपके पास आ जाएगा डॉट एस। लेफ्ट हैंड साइड के लिए मैं एल डॉट एच डॉट एस इस्तेमाल कर रहा हूं जो कि इक्वल होगा आपके पास यूरेनियम का मैस जो कि एटॉमिक मैस यूनिट में कितना है 235। आप मैं लिखूंगा 235.043 और साथ आ जाएगा 93 और उसको मैं ऐड करूंगा आपके पास जो न्यूट्रॉन का मैस है उसमें। और न्यूट्रॉन का मैस एटॉमिक मैस यूनिट में कितना है 1.008 और आ जाएगा 665। तो कैलकुलेटर की मदद से मैं ये मैसेज ऐड कर सकता हूं जो कि है 235.04393 प्लस कर लूंगा आपके पास 1.00865 जो कि इक्वल आ जाएगा आपके पास 236.052,595। तो फिर मैं लिख सकता हूं मैस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाएगा 236
0.05259.5। अच्छा, ये मैं डेसिमल प्लेसेस मुकम्मल तक लिख रहा हूं ताकि आपका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आए। अब हमने अच्छा ये मैथ निकाला लेफ्ट हैंड साइड का, और ये जो मैथ है हमने एटॉमिक मैथ यूनिट में निकाला, तो यहां पर मैं एटॉमिक मैथ यूनिट के लिए हम सिंबल यूज करते होते हैं यू, तो मैंने वो लिख दिया है। अब इसी तरह हम राइट हैंड साइड का भी मैथ क्या करेंगे, निकालेंगे, जिसमें आप बेरियम, क्रिप्टॉन और न्यूट्रॉन के मैसेज को क्या कर देंगे, ऐड। और ये जो आपके पास गामा लिखा हुआ है यहाँ पे रेडिएशन है, इसका कोई मैथ नहीं है अभी। ये असल में एनर्जी रिलीज हो रही है, तो वो रेडिएशन है, तो रेडिएशन का भी मैथ नहीं है। तो चलें अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर आ गए। उसमें मैंने केमिकल ये जो फीएन रिएक्शन है वो मैंने आपके लिए लिख दिया है, और साथ यहाँ पर मैं आपके सामने मैसेज भी रख रहा हूँ। अब मैं लिखता हूँ, हमने मैथ ऑफ राइट हैंड साइड निकालना है, तो लिखूंगा मैथ ऑफ MASS के लिए मैथ ऑफ राइट हैंड साइड जो है वो आपके पास आ जाएगा। राइट हैंड साइड के लिए मैं R.H.S इस्तेमाल कर रहा हूं, जो कि इक्वल होगा आपके पास बेरियम का मैथ एटॉमिक मैथ यूनिट के अंदर कितना है, 140.91 और फिर 744 और उसके साथ साथ आपके पास 11 आ जाएगा। फिर जमा करना है इसको किस में, क्रिप्टॉन भी है यहाँ पर दाएं जानिब, तो क्रिप्टॉन का जो मैथ है वो कितना है, 91.92 61 और 56, तो वो मैंने लिख दिया है। फिर प्लस आ जाएगा, और यहां पर ये न्यूट्रॉन का मैथ नहीं आ पाएगा, तो मैं यहाँ पे प्लस नीचे लिख रहा हूं। प्लस कितने न्यूट्रॉन है, 3 न्यूट्रॉन है, और 3 यहाँ पे लिखा, और एक न्यूट्रॉन का मैथ कितना है, ये वाला, तो आपने इससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास आ जाएगा 1.00866 और साथ आ जाएगा 5। तो अब आपके पास मैथ ऑफ राइट हैंड साइड कैलकुलेटर की मदद से निकाल लेते हैं, जो कि क्या है 140.91 आपके पास आ जाएगा, उसके बाद 44 आ जाएगा और 11 ये वाला। फिर जमा करना है किसमें, 91.926156 प्लस आपने करना है 3 ब्रैकेट डालनी है और मल्टीप्लाई करना है इस नंबर से 1.0086665 ब्रैकेट क्लोज। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 235.866562। तो मैं यहां पे लिख दूंगा 235.866562। अब आप ये देखें कि आपके पास जो दाएं जानिब का मैथ आ रहा है वो 235 ये नंबर आ रहा है, जबकि अगर बाएं जानिब का देखें आप मैथ लेफ्ट हैंड साइड का, तो वो 236.052595 है। अब इसका मतलब ये है कि जो दाएं जानिब का मैथ है वो असल में कम है, यानी कि इस साइड का जो मैथ है वो कम है किससे, बाएं जानिब से। इसका मतलब है मैथ की जो कमी है यही असल में कहलाती है मैथ डिफेक्ट। अब ये मैथ डिफेक्ट कितना है वो हम कैसे मालूम करेंगे, कि हम जो राइट हैंड साइड का मैथ है इसको माइनस कर देंगे आपके पास लेफ्ट हैंड साइड के मैथ से। सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड के मैथ्स को हम माइनस कर देंगे किस में से, राइट हैंड साइड के मैथ्स में से, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड वाला मैथ्स पॉजिटिव है जबकि राइट हैंड साइड वाला मैथ्स कम है ना, और वो बड़ा भी है लेफ्ट हैंड साइड वाला मैथ्स जो है किससे, राइट हैंड साइड के जो मैथ्स है जो कि 235.866562 है। तो जो मैथ्स डिफेक्ट है आपके पास वो डेल्टा एम है। अब इसी मैथ्स डिफेक्ट की जो मैथ्स की कमी होगी ना, यही असल में आपको बताएगी कि कितनी एनर्जी रिलीज होगी। तो जो डेल्टा एम है आपके पास वो असल में इक्वल आ जाएगा, जो लेफ्ट हैंड साइड का मैथ्स है वो कितना है 236 चले मैं यहां लिख देता हूं 236 और 0.52595 और ये यू एटॉमिक मैथ्स यूनिट है। और यहां पर जो राइट हैंड साइड का मैथ्स निकाला था इसके साथ भी मैं यहां पर यू लगा देता हूं एटॉमिक मैथ्स यूनिट के लिए। इसको आपने माइनस करना है, तो यहां मैंने माइनस लगा दिया इसमें से, तो ये वैल्यू मैं यहां पर आपके सामने लिख देता हूं, जो ऊपर वाली वैल्यू वो यहां पर पुट कर दी है। अभी जो डेल्टा एम है वो आपके पास असल में इक्वल आ जाएगा, डेल्टा एम इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड का मैथ्स आया था 236.52 माइनस ये वाला मैथ्स जो कि कितना है 235.866 और 562, जो कि बराबर आ जाएगा आपके पास 0.18633।
तो मैं यहां पर लिख देता हूं 0.18603 आपके पास मैस डिफेक्ट आया है। अब ये जो मैस डिफेक्ट है असल में यही तब्दील हुआ होगा, यानी ये जो मैस की कमी आई है यही तब्दील हुई होगी किसमें, एनर्जी के अंदर। तो वो अब हमने एनर्जी मालूम करनी है इस मैस डिफेक्ट की मदद से, जो कि हम आइंस्टाइन की जो इक्वेशन है E इक्वल टू ये वाली डेल एम सी स्क्वायर इससे मालूम करेंगे। अब उसको करने से पहले ये जो मैस डिफेक्ट जो कि डेल्टा एम है ये असल में आपके पास एटॉमिक मैस यूनिट में दिया गया है। तो हम चूंकि आम जिंदगी में किलोग्राम से डील करते हैं मैसेस को, तो हम इस एटॉमिक मैस यूनिट को किलोग्राम के अंदर तब्दील करेंगे। तो एक एटॉमिक मैस यूनिट असल में आपके पास बराबर होता है 1.660540 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज़ पावर -27 किलोग्राम। तो अगर एक एटॉमिक मैस यूनिट इतने किलोग्राम के बराबर है, तो इतना जो एटॉमिक मैस यूनिट है वो हम क्या करेंगे कि इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो किलोग्राम में क्या हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा। तो फिर आपके पास आ जाएगा ये 0.186033 एटॉमिक मैस यूनिट इक्वल टू आपके पास आ जाएगा यही नंबर दोबारा लिख दिया मैंने यहाँ पर, और मल्टीप्लाई कर देंगे इस नंबर के साथ जो कि आपके सामने यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। अब कैलकुलेटर की मदद से हम ये नंबर आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये जो मैस डिफेक्ट की वैल्यू आई थी इसको अब मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा 1.660540 से। आपके पास इक्वल आ जाएगा ये चीज 0.3089। तो मैं लिख लूंगा यहां पर लिखूंगा 0.3089 मल्टीप्लाई बाय ये जो 10 टू द रेज़ पावर 27 है ये 7 आ जाएगी, तो आपके पास यूं आ जाएगा -27 किलोग्राम। और अगर मैंने डेसिमल को एक डिजिट राइट शिफ्ट करना है तो यहां पर पावर एक -1 ऐड हो जाएगी, तो आपके पास ये हो जाएगा 3.089 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज़ पावर -28 किलोग्राम। क्योंकि जब आप लेफ्ट से राइट मूव करते हैं डेसिमल के अंदर तो पावर एक -1 आ जाती होती है, तो वो -27 में ऐड होगा तो -28 हो जाएगा। तो ये आपका जो मैस डिफेक्ट है जो कि डेल्टा एम है वो असल में कैलकुलेट होके आ गया किसके अंदर, किलोग्राम के अंदर। अब फिर हम आइंस्टाइन की फेमस एनर्जी मैस इक्वेशन E इक्वल टू डेल एम सी स्क्वायर का इस्तेमाल करेंगे, और आपके पास लिख भी देता हूँ यहाँ पे, चलें डेल एम और सी का स्क्वायर। तो डेल एम की जगह मैं वैल्यू पुट करूंगा ये वाली, तो जो कि आ जाएगी 3.089 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज़ पावर -28, और इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगा स्पीड ऑफ लाइट से और उसका स्केयर। तो स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज़ पावर 8 और साथ उसका आ जाएगा स्क्वायर। अब 3 का आप स्केयर लेंगे तो वो 9 हो जाएगा, और 9 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे कैलकुलेटर के ऊपर 3.089 से। तो कैलकुलेटर की मदद से मैं 9 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं 3.089 से, तो जो कि आ रहा है 27.801। तो आपके पास आ जाएगा 27.801 मल्टीप्लाई बाय इसकी पावर 10 टू द रेज़ पावर -28 है, जबकि आपके पास 10 टू द रेज़ पावर ये 8 है और उसका स्केयर है, तो आपके पास ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी पावर्स, तो 8 2 ज़ा 16। तो बेसिस सेम होने की वजह से पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड, तो -28 प्लस 16 आ जाएगा। तो जो E है आपके पास वो असल में बराबर आ जाएगा फिर E इक्वल टू, अब आपके पास आ जाएगा 27.801 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज़ पावर -28 प्लस 16, कैलकुलेटर के ऊपर आपको देंगे -12, तो यहाँ पे -12 आ जाएगा। और एनर्जी किसमें यूनिट में मेजर होती है, जूल के अंदर, तो यहाँ पर साथ में लिख दूंगा J। अब इस डेसिमल को आप राइट से लेफ्ट शिफ्ट कीजिए एक, तो पावर एक ऐड हो जाएगी, तो E आपके पास आ जाएगा 2.7801 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज़ पावर -12 प्लस 1 कितना होता है, -11 आ जाएगा यहाँ पर, तो ये जूल आ जाएगा। अब फीएन रिएक्शंस के अंदर आप ज्यादा प्रेफर ये करते हैं कि आप एनर्जी जूल की बजाय मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताएं, तो फिर हमें ये क्या करना पड़ेगा कि इस एनर्जी जो कि जूल में आई है इसको हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तब्दील करेंगे। तो जो आपके पास 1 जूल है उसके अंदर तकरीबन या इक्वल होता है आपके पास, वो होता है 6.24 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज़ पावर 12
मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर इस जूल से इसमें जाना है तो आपको इस नंबर को, इतनी एनर्जी का इतनी एनर्जी जूल जो है, इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। तो ई आपके पास असल में आ जाएगा जो कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। ई इक्वल टू ये नंबर आ जाएगा जो कि जूल में लिखा हुआ है, और इसको हमें मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा 6.24 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज़ पावर 12 से, ताकि ये एनर्जी जूल में जो लिखी है किसमें तब्दील हो जाए, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो मेरे पास यहाँ पर ये आ जाएगा। अब कैलकुलेटर की मदद से मैं E इक्वल टू लिख सकता हूँ 2.7801 को मल्टीप्लाई करूंगा 6.24 से। तो यहाँ पर मैं कर भी देता हूँ, आपके पास 2.7801 मल्टीप्लाइड बाय 6.24 जो कि अप्रॉक्सीमेटली आ गया 17.34, और अगर आप राउंड ऑफ करेंगे तो 17.35। तो E आ जाएगा आपके पास 17.35 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज़ पावर -11 है और 10 टू द रेज़ पावर 12 है। तो बेसिस सेम पावर ऐड, तो -11 प्लस 12 क्या होता है, +1, तो 10 की पावर क्या आ जाएगी 1, और 10 की पावर 1 क्या होती है 10। तो आपके पास असल में आ जाएगा 17.35 मल्टीप्लाई बाय आपके पास आ जाएगा 10। तो जब आप कैलकुलेटर की मदद से इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि 17.35 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे आप, तो 173.5 आ जाएगा। तो आपके पास आ जाएगी जो एनर्जी रिलीज हुई है इस फीएन रिएक्शन के अंदर, वो 173.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुई है। तो आज हमने फीएन रिएक्शन के ऊपर एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया।